देखिए बेटा, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन आपका। देखो बेटा, मैंने आपको बताया 2.4 जो है वो एक्सरसाइज आपकी 2.2 और 2.3 की तरह से है। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन भी करा दिया था, सेकंड भी और थर्ड भी। ये बताओ बेटा, थर्ड क्वेश्चन किसी को प्रॉब्लम है? सेकंड वाले में चलो देख लो बेटा। सेकंड का थर्ड, देखो बेटा, सेकंड का थर्ड पार्ट डिवीजन में दिया था। देखो बेटा, मैंने आपको बेटा बताया था कि 2 मेथड है, चाहे तो आप डिवीजन से कर लो या विदाउट डिवीजन। देखो जैसे सेकंड का थर्ड वाला, इसमें दिया है x माइनस 3। कितना है बेटा? x माइनस 3। उसका डिवाइड आपको देना है एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। चलो लिख लेता हूँ मैं, x माइनस और यहाँ पर है एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। अब देखो बेटा, कितना मुझे दे रखा है, मुझे इसमें देना है डिवाइड। मैंने बेटा आपको बताया है पहला सेम बनाते हैं। देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ कितना है x की पावर 3, मतलब 2 की कमी है, तो यहाँ लेने हम x स्क्वायर, तो फिर यहाँ हो जाएगा x 3 का x स्क्वायर में करो 3, साइन चेंज कर लो, माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 1 उतारा ले लिया मैंने, ठीक है ना। फिर देखो बेटा, यहाँ प्लस का है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पर भी x है और लेकिन यहाँ x है और यहाँ कितना x, मतलब यहाँ माइनस का मुझे x लेना पड़ेगा। ले लिया, कर दो, माइनस माइनस साइन चेंज कर दो, माइनस का 3 प्लस का 1 तो माइनस का 2। बेटा देखो, यहाँ प्लस का 1 है और यहाँ कितना है माइनस का 2, तो यहाँ आएगा माइनस का 2 बन जा 2 3 जा, साइन चेंज कर लो, 0 आ गया हमारा। एक तो मेथड बेटा ये है। दूसरा मैंने बेटा आपको बताया था कि जो डिविजिबल होता है उसके इक्वल रख लो आप 0। मुझे x माइनस 3 का डिवाइड देना है, उसके इक्वल 0 रख लिया, तो x इक्वल हमारा आ गया 3। देयरफॉर इसे बेटा इसके इक्वल माना उन्होंने बुक में px या gx, px तो दो, देयरफॉर px बराबर जो तुम्हें दिया था उसे लिख लो, x की जगह पर रख दो आप वैल्यू। ये बेटा जो सॉल्यूशन होता है इसे बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्यूशन करना। ये रिमाइंडर थ्योरम से है और ये डिवाइड वाले मेथड से है। सर यही देना चाहते तो दोनों मेथड सही है, कोई सा भी कर सकते हैं। 4 9 जा 27 और 9 36 माइनस 36 0 आ गया। मतलब आना आपका वही है, आप कोई सा भी कर लीजिए मेथड से। इन्हें कुछ क्वेश्चन पूछना है। कौन से बेटा बताओ? फर्स्ट का फोर्थ पूछना था, फर्स्ट का फोर्थ, चलो मैं बता रहा हूं। इस वाले से पूछना था जो आपने कराया था मेथड, इस वाले मेथड से चलो बेटा बताता हूँ, ले आओ। देखिए बेटा, इन्होंने पूछा है नवीन ने, सर फर्स्ट का फोर्थ वाला बताओ, वो भी रिमाइंडर थ्योरम से। चलिए देखिए, दिखाइए बेटा, वो देना मुझे। मैं बेटा ऐसा कर दूँ, ये तो बेटा मैंने कराया भी था, लेकिन चलो देखो मैं इधर कर देता हूँ बेटा, ठीक है। फर्स्ट का फोर्थ वाला हमें x प्लस 1 का डिवाइड देना है, तो x प्लस 1 इक्वल 0, तो x इक्वल हो गया हमारा माइनस 1। अब हमें दिया है एक्स क्यू माइनस जो है ये एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2 ब्रैकेट क्लोज x प्लस रूट 2। ये बेटा हमें दिया नहीं है, तो आपकी चॉइस है, चाहे तो px मान लो, चाहे gx qx a कुछ भी मान लो, सही है ना। लो मैंने qx मान लिया आपकी बात। ये दिया है आपको एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2x प्लस रूट 2। अब बेटा जितना x का वैल्यू निकली है -1 वो यहाँ पर आप रख दीजिए। क्या कर दीजिए? रख दीजिए। देयरफॉर x की जगह पे मैं -1 रखूंगा,
-2 प्लस √2 ब्रैकेट 1 -1 प्लस -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर प्लस का 1 माइनस -1 √2 यही समझ नहीं आता सर, 2 कहाँ से आया था? ये हाँ, √2 को तुम x मान लो, चलो ठीक है। तो x प्लस x और तुमने x किसको माना था? अरे देखो बेटा, जहाँ कोई नहीं 1 होता है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, 1 और 1 2, समझ गए? तो ये वाला अपन नहीं हो रहा, नो है ये। अगर ये फैक्टर होता तो हमारा 0 आ जाता। नोट कर लो बेटा, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ जल्दी से। आ रहा हूँ बेटा, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 12x² -7x प्लस 1। इसका बेटा जो थर्ड वाला है वो है आपका 6x² प्लस 5x -6, और इसका जो 4 वाला है 3x² -x -4। इतने कराया बहुत है बेटा। अब देखो बेटा, इसमें समझना, पहला आपने ये 8th क्लास में खूब किए हुए हैं। देखिए ये रूल होता है, ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसके पावर 2 है। अगर 3 होती तो वो होता क्यूबिक, है ना। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैंने टेस्ट में भी आपको दिए थे। अगर 3 पावर हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर 1 पावर हो ओनली, जैसे मान लो मैं ये 12x पर हटा दूं, लिख दूं -7x प्लस 1, तो वो लीनियर है ना। अब देखिए बेटा आ गए, तो इसमें ये रूल होता है, सबसे बड़ी पावर x² है ना, इसका मल्टीप्लाई कांस्टेंट नंबर के साथ होता है ना। मल्टीप्लाई करो, 12 बन जा 12 के ऐसे फैक्टर निकालो, यहाँ पर क्या है प्लस है ना, मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, प्लस करने पे 7 आए, तो हमें पता है 6 2 जा 12 होता है। मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आ रहा है, या प्लस करने पे आएगा, क्योंकि 6 और 2 8 होते, हमें यहाँ 7 चाहिए, मतलब ये गलत है। आगे चलो 4 3 जा 4 में 3 जोड़ो आएगा ना, चाहे तो 4 3 जा लिख दो, चाहे लिख देना 3 4 जा। ये वाला साइन बताता है कि हमें ऐड करके लाना है या सब्ट्रैक्ट करके, मतलब प्लस करना है या फिर माइनस। तो मैं लिख देता हूँ, देखो 12x² माइनस का माइनस यहाँ लिख देता हूँ 3 प्लस 4, ठीक है। आगे देखिए माइनस प्लस माइनस, अब देता हूँ इन दोनों में मैं कॉमन, तो 3 का डिवाइड इसमें भी जाएगा और 3 कॉमन है, 3x 3 4 जा 8x बची, मैंने 8x यहाँ ले ली थी, फिर 3 बन जा। अब देखिए बेटा यहाँ पर प्लस का 4x है, यहाँ किसका है, तो हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस वाला प्लस का और प्लस वाला, ये दोनों सेम है एक ब्रैकेट में, जो बचे आपके सेकंड ब्रैकेट में, ठीक है बेटा। किसी को कोई प्रॉब्लम? एक और देख लो बेटा, 6 6 जा 36 के ऐसे फैक्टर करो, मल्टीप्लाई करने पे 36 आए और माइनस करने पर 5 आए। 9 4 जा 9 में से 4 गया, ऐसे भी होता है 6 6 जा, और 6 में से 6 जाए तो 5 नहीं 0 बचता है। ऐसे भी होता है 12 3 जा 36, लेकिन 12 में से 3 जाएंगे माइनस हो रहे हैं, यहाँ माइनस है तो 9 बचेंगे ना कि 5, समझ गए। तो यहाँ पर बेटा समझ लो, कॉपी बाद में कर लेना। 4 9 जा तो 9 माइनस 4,
प्लस 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 ही रहेगा, प्लस माइनस, इन दोनों में 3x कॉमन है, 3 2 जा 3 3 जा, इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 2 जा 2 3 जा, ये दोनों 2x + 3 3x - और ये दोनों जो बचे सो एक और देख लो, 3 4 जा 12 के ऐसे फैक्टर करो माइनस करने पे बना है, 4 3 जा और 4 में से 3 जाए तो माइनस प्लस माइनस माइनस, इन दोनों में बेटा तो कुछ कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ पर x कॉमन है। तो देखो बेटा दो तरीके से ये हो जाएगा, या तो इसे सीधा सीधा इसमें x कॉमन ले लो, या फिर दूसरा मेथड ये है कि इस 3x को पहले ले लो, 4x को बाद में ले लो। आंसर दोनों एक ही है बेटा, इन दोनों बेटा x कॉमन तो 3x - 4, इधर 1 कॉमन, जहाँ कोई कॉमन नहीं है 1 होता है, 3x - ये दोनों सेम है और ये वाला बचा x प्लस। अगर मान लो आपको डाउट हो तो देखो मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ से 3x², इसको मैंने पहले ले लिया, प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस, इन दोनों में 3 कॉमन है 3x तो x प्लस, इन दोनों में -4 कॉमन है तो x प्लस, ये दोनों जो बचे सो आएगा बेटा वही। ये 4x वाला हाँ ये पहले वाले पे टेबल के लिए 3x 4x - 1 और -1 4x - 1 ब्रैकेट वाले कहाँ पर बेटा, सर ये यहाँ पर इन दोनों में बेटा 3 कॉमन मिल रहा है। कॉमन वो होता है जिसमें जो कॉमन नंबर ले रहे हैं उसका डिवाइड चला जाए पूरा पूरा, 3 4 जा 12, 3 1 जा तो 3 कॉमन मिल गया, 3 4 जा 3, इन दोनों में बेटा माइनस कॉमन मिल रहा है। माइनस ही क्यों लिया, क्योंकि जितना ये ब्रैकेट होगा वैसा ही इधर ब्रैकेट बनाना पड़ता है, ये रूल है। तो यहाँ पर प्लस का 4x है और यहाँ किसका था माइनस, इसीलिए मैंने यहाँ माइनस का 1 कॉमन ले लिया। जब प्लस का होता है यहाँ पर तो हम प्लस का 1 कॉमन लेते, 1 लेना है कंपल्सरी। जहाँ कोई कॉमन नहीं है 1 होता है, भगवान होते हैं, जहाँ कोई नहीं, जब कोई नहीं है तो भगवान आते सहायता करने के लिए। सर माइनस वाले भी साइन चेंज होते हैं, जैसे वो माइनस का सेक्शन के प्लस, हाँ इसमें नहीं होंगे। किसी को बेटा डाउट नहीं है सर, बेटा मैंने इसका सेकंड पार्ट छोड़ दिया, वो आप लोग कर लेना। अब देखिए बेटा 5 वाला क्वेश्चन, सुनो बेटा, जो 5 वाला क्वेश्चन है वो आपके 2 मेथड से होता है। एक है आपका प्राइवेट बुक्स मेथड, वो इजी तो है लेकिन वो बहुत लोन पड़ता है, बड़ा इजी है वो। और अगर मैं NCERT से कराऊं तो बहुत कठिन पड़ता है, बहुत छोटा है। सर जो समझ रहे हैं सुनो, समझ में कौन सा है? अगर आप सही से करें तो NCERT वाला देख लो, चलो पहले थोड़ा डिफिकल्ट बहुत है वो, समझना पहले। देखो बेटा बेटा आवाज मत किया करो बिल्कुल भी, ये शोर शराबा बिल्कुल नहीं। वीडियो देखो बेटा, अब देखिए बेटा, इनमें ये रूल होता है, यहाँ पावर 3 है ना, मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, तो इसमें ये होता है जो कांस्टेंट नंबर है ना, ये मयंक इधर देखो, ये कांस्टेंट नंबर हमारा 2 है ना, तो हम इस 2 के फैक्टर निकालेंगे, है ना। चलिए लिख लेता हूँ मैं, फैक्टर ऑफ जो 2 के फैक्टर जो है वो +1 और -1 होंगे और प्लस माइनस 2 भी होंगे, दोनों से कटेगा। जो ये जो 2 है उसमें 1 का भी डिवाइड जाता है और -1 का भी, 2 में 2 का भी जाता है, प्लस के 2 का भी और माइनस के 2 का भी, ठीक है ना। इसके बाद ये जो नंबर दिया है इसे हम कुछ मान लेते हैं यहीं पर, 5 का फर्स्ट लेट
इसे मैंने gx के बराबर मान लिया लो, तो किसी के भी इक्वल मान सकते हो। और यहाँ पर मैंने x इसलिए लिया है क्योंकि ये x के वेरिएबल में है। अगर यहाँ tt होता तो हम gt ले लेते, समझ रहे, जिसमें pt ले सकते हैं, rt कुछ भी ले लो। हाँ, अब इसके बाद आपने छोटे क्लासों में किए भी हैं, ऐसा करते हैं, एक बार हम यहाँ बन रखते हैं इस पूरी इक्वेशन में, हमारा अगर 0 आ जाएगा तो हमारा वो फैक्टर हो जाएगा। एक बार प्लस का 1 रख के देखता हूँ। चाहिए देखिए, मैंने यहाँ पर ले लिया प्लस का 1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर मैं रखता हूँ 1 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस, देखो बेटा प्लस माइनस माइनस 0 आ गया। अगर मान लो हमारा 0 नहीं आता तो फिर हम यहाँ पे माइनस का 1 रख कर देखते। अगर मान लो फिर भी 0 नहीं आया तो हम 2 रख के देखते। हमें 0 लेकर आना जिससे भी आ जाए। सुन लो, थोड़ी टाइम लगता है बेटा, माइंड करते जल्दी कर लो। अब सुनो, इसके बाद ये रूल होता है, जैसे मैंने को बताया था बेटा, अभी बहुत दिनों से बता रहा बेटा, अगर हमसे बोलता था बेटा x प्लस 1 का डिवाइड दो, तो हम लिखते थे x प्लस 1 के इक्वल 0। मतलब यहाँ x प्लस 1 होता था तो हमारा x के इक्वल आता था माइनस का 1, मतलब उल्टा आता था। अगर यहाँ दिया x माइनस 2 तो x इक्वल आता था प्लस का 2, मतलब उल्टा था ना। ऐसे यहाँ जिन्हें सो हमने प्लस का 1 रखा है तो हम यहाँ लिखेंगे x माइनस 1। अगर माइनस का 1 रखते तो हम यहाँ लिखते प्लस का 1, x प्लस 1। समझ गए? सो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ gx। यहाँ तक बेटा बताओ, किसी को डाउट हो? अब देखो बेटा, इतना तो बेटा जो है कोई भी मेथड से आप करें, चाहे प्राइवेट बुक से चाहे एनसीईआरटी से, इतना तो आपको करना है ना। इतना आप नोट कर लो, फिर मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ, एनसीईआरटी वाला भी और प्राइवेट बुक्स वाला भी। इतना फिर नोट कर लो। ये कौन सा मेथड था? ये तो बेटा आपको दोनों मेथड में करना है। इतना देखो बेटा, हमारा x माइनस 1 आ गया। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ इजी मेथड प्राइवेट बुक्स का। तो ये रूल कहता है, प्राइवेट बुक्स हमारी ये कहती है बेटा, जो हमारा एक फैक्टर निकल आया उसका डिवाइड इस पूरे वाले में दे दो, जो हमारा क्वेश्चन दिया था उसमें। चलिए मैं देता हूँ बेटा, x माइनस 1 यहाँ पर है, देखो बेटा यहाँ पर x है, यहाँ x की पावर q है तो x स्क्वायर। ये तो मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, मैं सिखा चुका हूँ। 1 का x स्क्वायर में किया, x स्क्वायर साइन चेंज, माइनस का 2 प्लस का 1 तो माइनस का 1, एक उतारा ले लिया, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस 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 साइन चेंज, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2, यहाँ प्लस माइनस का 2 है यहाँ प्लस का 1 है, मतलब यहाँ माइनस का साइन, जो हमारा 0 आ गया। अभी क्वेश्चन नहीं हुआ फिनिश। ये बनी ऊपर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लो। x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, इससे निकालो फैक्टर। यहाँ जहाँ कोई नहीं, मैं 1 मान लो, 1 2 जा 2 के ऐसे फैक्टर करो, माइनस करने पे 1 बचे, 2 बच जा माइनस प्लस माइनस माइनस 1 लिखो या मत लिखो, चॉइस से और। इन दोनों में x कॉमन, जहाँ कोई नहीं वहाँ 1 कॉमन, ये दोनों सेम हैं, दोनों के इक्वल 0 है ना। एक बार इस ब्रैकेट के इक्वल 0 रख दो, एक बार इसके इक्वल 0 रख दो, माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, प्लस का 1 उधर जाएगा तो बोलो बेटा 3 आंसर आ जाएगा आपके। एक सुनो बेटा,
आपके जो आंसर दिए होंगे ये मैं क्वेश्चन देना बेटा ना आपसे बोला दुल्हन सॉरी बेटा इतना मत बढ़ाओ, ये आपको बढ़ाने के लिए 10th में मिलेगा, ये अभी नहीं है, अभी नहीं है, ये इसमें नहीं है बेटा। 9th ओनली दुल्हन खंड बोला है फैक्टर बस, ये जीरो निकालने के लिए नहीं बोला इसमें, मैंने तुम्हें सिखा दिया अभी। अगर आपसे ये बोले जीरोज निकालो तो इक्वल जीरो रख देने, आपसे अभी ओनली ये बोला है फैक्टर निकालो, ये नहीं बोला जीरोज निकालो, समझ गए? अगर जीरोज बोलेगा तो इक्वल जीरो आएगा, समझ गए? बोलो इसके हैंस द फैक्टर ऑफ हैंस ये लो x माइनस 1 x माइनस 2 एंड x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ gx। क्वेश्चन फिनिश। ये है बेटा आपकी प्राइवेट बुक्स मेथड। हाँ हाँ ये है। इसके बाद मैं आपको बेटा एनसीईआरटी मेथड पहले उतार लो, पहले ये वाला देखिए बेटा। अब देखिए बेटा आप लोग एनसीईआरटी मेथड से यही क्वेश्चन, इतना पार्ट तो आपको सभी में करना है, चाहे प्राइवेट हो चाहे एनसीईआरटी, कितना कर लिया। अब एनसीईआरटी ये कहती है ऐसे ही x माइनस 1 में इस पूरे क्वेश्चन को आप चेंज करो। देखिए मैं कैसे चेंज करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये क्वेश्चन लिख लेता हूँ ऊपर, ठीक है ना। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ठीक है बेटा, लिख लिया मैंने इतना। अब मुझे बनाना है x माइनस 1, तो देखो बेटा एक लाइन में ऊपर x क्यू है ना, ये तो मैं एक लाइन में छोड़ दी, अभी मैंने अभी एक लाइन छोड़ दी। जैसे मैं नोटबुक पे लाइनें होती हैं वैसे मैंने लाइन कर ली, और इसके ऊपर मैं बाद में लिखूंगा। मैंने इसके नीचे लिख लिया x माइनस 1, क्योंकि यहाँ x माइनस 1 फैक्टर बना है। अब समझना यहाँ पर क्या है x की पावर, और यहाँ ब्रैकेट में कितनी है 1, मतलब यहाँ बाहर कितनी आएगी 2 आएगी ना, स्क्वायर आएगा ना। चलो यहाँ 3 है और ब्रैकेट के अंदर ओनली 1 है, मतलब बाहर मुझे स्क्वायर लेना पड़ेगा, ले लिया। x स्क्वायर का x में करो तो x क्यूब, x स्क्वायर का 1 में करो तो x स्क्वायर। अब समझना फिर यहाँ पर माइनस का 2x स्क्वायर है और हमारा ये है माइनस का 1x स्क्वायर, मतलब ये माइनस का 1 और यहाँ माइनस का 2 था, मतलब हमारा एक माइनस का 1 और होगा। लिख लिया, कोई प्रॉब्लम। हमें पता है यहाँ 3 पावर है, मतलब ये जो फैक्टर है वो 3 निकलेंगे। एक बार मैंने फिर यहाँ पर लिख लिया x माइनस, समझो यहाँ क्या है माइनस, यहाँ क्या निकला प्लस, तो मतलब यहाँ माइनस, यहाँ पर x की पावर 2, यहाँ कितनी है x की पावर 1, मतलब यहाँ 1 मल्टीप्लाई कर लो। x का x में x स्क्वायर लिखा है, माइनस माइनस x बन जा। दिमाग लगाओ, हमने यहाँ प्लस का x आया, हमें दिया था माइनस का x, मतलब यहाँ दिया है माइनस का 1 और आया है हमारा प्लस का 1। इसका मतलब अगर हमें माइनस का 1 लाना है तो हमें माइनस 2 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि जब प्लस का 1 और माइनस का 2 तभी तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है ना। और जो लास्ट वाला नंबर था वो भी लिख लिया। इन दोनों में -2 कॉमन, तो क्या बचा x माइनस 1, फर्स्ट वाला डिवाइड ही सीख जाता वैसे। अब देखो बेटा x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 तीनों में घंटा ले लो, क्या बचा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2।
इसके फैक्टर निकाल लो। बहुत छोटा मेथड है ये। या 1 मान लो, 1 2 जा 2 के ऐसे फैक्टर करो, माइनस करने पे 1 आए तो 2 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। इसके बाद में इधर ले लेता हूँ। हाँ बेटा, इन दोनों में x कॉमन तो x माइनस 2, ये दोनों सेम हैं। ये बचा, सो आंसर फिनिश हो गया सर। नहीं, ये कौन सा मेथड है? ये बेटा एनसीईआरटी से है, ये फैक्टर मेथड है ये। और ये वाला कराया था कौन सा था? वो डिवाइड से था फैक्टर मेथड। इसमें बस आपको माइंड चलाना है, उसमें आपको एक सवाल करके दिखाना है पूरा पूरा। समझ में नहीं आया, इसमें कुछ है ही नहीं। तभी तो नहीं कर रहा हम। चलो मैं आपको 2 मिनट एक उसमें और बता देता हूँ इसी काम में, तो और आप अपने घर पे दिमाग लगाना तो आप पे ये आ जाएगा। ये स्टार्टिंग समझा दो, कौन समझा? यही समझा दो सर, यही समझा दो सर। ले बेटा, एक और मैं तो क्वेश्चन बता देता हूँ। जाओ मैं देना बेटा, लाओ सेकंड क्वेश्चन बोलना। कौन सा है? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये कौन सी x क्यूब माइनस माइनस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। सुनो बेटा, इसे आप किसी के भी इक्वल मान लो, चाहे px चाहे किसी के भी मान लेना। सुनो बेटा, इतना जो ये काम था, ये काम मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ माइंड में सोच करके। देखो आप लोग ऐसे लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 5r, 5 जो है प्लस माइनस 1 से कटता है, एंड प्लस माइनस 5, क्योंकि जो 5 है वो 1 से और 5 से ही कटता है। अब बेटा सोचो, एक बार इसमें 1 रख के देखो, है ना। अगर मैं यहाँ 1 रखूँ तो 1 माइनस 3 माइनस 2 0 नहीं आएगा। माइनस का 1 रख के देखो तो माइनस का 1 माइनस का 6 आ जाएगा बेटा। माइनस 1 रखने पे 0। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, देखो डायरेक्ट। माइनस 1 का क्यों माइनस 1 माइनस 3 प्लस 9 माइनस 5 और 3 8 और 1 प्लस का 9 माइनस का 9 0 आएगा। मतलब हमारा कितना रखने पे 0 आया? माइनस का 1 रखने पर। जब माइनस का 1 रखने पर आया है तो हमारा फैक्टर क्या बनेगा? x प्लस 1। ठीक है ना। तो मैंने अपनी याददाश्त के लिए लिख लिया मैंने, ये हमारा फैक्टर जो है वो बनेगा x प्लस अगर नीचे माइनस आया तो ऊपर प्लस तो इक्वल 0 होता है ना, और प्लस में आया तो माइनस। माइनस अब इक्वल 0 होता है, इसलिए इतना मैंने नहीं किया। अब मैं सीधा सीधा से चेंज करता हूँ। देखो एक्स क्यू है तो इसे एक्स क्यू लिख लिया मैंने, ठीक है ना। अब समझना बेटा, यहाँ पे देखो फैक्टर बनाया था x प्लस 1, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा x प्लस, यहाँ x की पावर 3 है या ये 1x आई, मतलब बाहर क्या आएगा x स्क्वायर का x में किया x क्यूब, x स्क्वायर का 1 में किया। अब सोचो यहाँ माइनस का 3 है और यहाँ पर क्या है प्लस का 1, मतलब हम कितना माइनस करें तो 3 बचेगा 1। पिट जाओ नवीन, तो 4 माइनस करें तब 3 आएगा। 1 में से 2 या 3 बचेगा, 1 में से जब 4 जाता तब 3 बचता है, क्योंकि यहाँ 3 चाहिए हमको और यहाँ 1 आया है, समझ रहे। तो हम यहाँ लिखते हैं माइनस 4x स्क्वायर, अब फिर वही x प्लस 1। यहाँ पे माइनस का 4 है, यहाँ पर प्लस का 1 है, मतलब हमने क्या कॉमन लिया होगा? माइनस का 4x ले लिया, 4x का इसमें क्या इतना 4 बन जा, यहाँ माइनस का 9 था, यहाँ माइनस का 4 है, मतलब कितना बचा? माइनस का 5। बिल्कुल सही बताया शिवान है। तो माइनस का 5x और ये वाला माइनस का 5 पहले से
इन दोनों में -5 फिर हो गया। ये सेम है, जो बचे उसे लिख दो x² - 4x - इसके फैक्टर आप लोग खुद निकाल लेंगे। सही है ना? मतलब ये आपका 1 2 3 लाइन में ही आंसर आ जाता है, बस फैक्टर रह जाता है। अगर आप डिवाइड वाले से करें तो सिर्फ एक पेज में डिवाइड जाएगा। एक पेज हम कर लेंगे।